Students of class 4 computer today chapter number 6 more on Windows 7 Windows 7 के बारे में हम पढ़ेंगे। You know that a computer system consists of hardware and software। जैसा कि आप लोग जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर मुश्तमिल होता है। हार्डवेयर रेफर्स टू ऑल द फिज़िकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। हार्डवेयर जो है वो फिज़िकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिनमें मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस होते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ अ प्रोग्राम और अ कमांड दैट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं या कमांड होते हैं जो आपके कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल किए हुए होते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ टू टाइप्स। सॉफ्टवेयर की टू टाइप्स होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम दैट आर इंस्टॉल्ड एंड यूज्ड अकॉर्डिंग टू आवर नीड। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल होते हैं हमारी ज़रूरत के मुताबिक। पेंट है, इसमें नोट पैड है या वर्ड पैड है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल एंड ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेट करवाता है और उनको कंट्रोल करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स OS, O फॉर ऑपरेटिंग और S फॉर सिस्टम, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक पुल का काम, एक जो कहते हैं इसका बाइंडिंग का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। When we give an instruction through software, जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, it is passed on the OS, मतलब फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम को जाती है। If it then uses this instructions and determines how the hardware and software of the computer should be utilized in the best possible ways। ठीक है, फिर ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो फिर वो समझता है और उनको यूटिलाइज़ करता है कि किस तरह से हम अच्छे तरीके से इससे काम कर सकते हैं। दस द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द वर्किंग ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के वर्किंग को मैनेज भी करता है। द सिस्टम कॉमनली यूज्ड इस विंडो। सबसे कॉमनली यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है? विंडोज़ है। सम अदर एग्जाम्पल आर, उसके अलावा विंडो के अलावा लिनक्स और यूनिक्स भी है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ द कंप्यूटर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो सेवरल फीचर्स ऑफ विंडो सिस्टम। आपने कंप्यूटर का काम किस तरह से करता है इसको समझने के लिए आपको विंडो के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। विंडो डेस्कटॉप, ये विंडो डेस्कटॉप में क्या है? द डेस्कटॉप, ठीक है, द डेस्कटॉप इज़ द एरिया यू सी व्हेन कंप्यूटर इज़ नॉट रनिंग एप्लीकेशन। आप डेस्कटॉप वो एरिया है कंप्यूटर का जो आप सबसे पहले देखते हैं जिस पर कोई काम नहीं किया जा रहा होता, कोई एप्लीकेशन नहीं खुली होती। इट कंसिस्ट ऑफ आइकन्स ऑन द टॉप ऑफ इट। सबसे पहले इस पर आपको आइकन्स नज़र आते हैं, जो स्मॉल पिक्चर होती है उनको आइकन्स कहते हैं। एज वेल एज द स्टार्ट बटन एंड द अदर फीचर्स। द डेस्कटॉप कैन बी यूज टू टेम्परेरी स्टोर इंफॉर्मेशन और टू मूव अराउंड डॉक्यूमेंट एंड द विंडोज़। ठीक है, इस पर आपको ये सारे देखिए इसकी डायग्राम है कि डेस्कटॉप आइकन्स, शॉर्टकट, स्टार्ट बटन है, ये टास्क बार आइकन्स हैं, जो ये वाली इस बार को कहते हैं टास्क बार। इसमें अगर आपको कोई प्रोग्राम ओपन है तो यहाँ पर इसको आप मिनिमाइज़ कर लेते हैं टेम्परेरी तौर पर। ये गेट गेज है, इसमें क्लॉक है, कैलेंडर है और वेदर है। ये आप एज अपनी रिक्वायरमेंट या अपनी उसके मुताबिक प्लान के मुताबिक इस पर शो करवा सकते हैं अगर चाहें तो। अगर नहीं चाहें तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड ये वाला है और ये सिस्टम ट्रे है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे टाइम भी शो होता है, वॉल्यूम वगैरह सब चीज़ शो होती है। इसके बाद आइकन्स आर अ लिटल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट प्रोग्राम और सेव्ड आइटम। ठीक है, आइकन्स जो है वो छोटी सी एक पिक्चर होती है जो कि डिफरेंट प्रोग्राम्स और सेव्ड आइटम्स को शो करती है। डबल क्लिकिंग ऑन द आइकन एसेस द इंफॉर्मेशन आइकन रिप्रेजेंट। अगर आप इस आइकन के ऊपर डबल क्लिक करें तो आपकी जो आप प्रोग्राम चाह रहे हैं वो खुलकर सामने आ जाता है। टास्क बार एट अ वेरी बॉटम ऑफ द स्क्रीन के सबसे नीचे की तरफ इट इज़ हॉरिजॉन्टल बार। ये हॉरिजॉन्टल बार होती है जिसको हम टास्क बार कहते हैं। द बार कंटेन
फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ्ट इसमें ठीक है, लेफ़्ट से राइट की तरफ होती है द स्टार्ट बटन शॉर्टकट टू वेरियस प्रोग्राम। स्टार्ट बटन के अंदर बहुत सारे शॉर्टकट्स और प्रोग्राम्स मौजूद होते हैं, मिनिमाइज्ड प्रोग्राम्स भी होते हैं इसमें। और अनदर सेक्शन ऑफ द शॉर्टकट टू इंक्लूड साउंड, वॉल्यूम, प्रिंटर एंड द टाइम। ठीक है, इसके अंदर आपको और छोटे छोटे वॉल्यूम्स का बटन, प्रिंटर का और टाइम वगैरह भी नज़र आता है टास्क बार में। ठीक है, उसके बाद है आपका स्टार्ट अप और शट डाउन। कंप्यूटर को किस तरह से स्टार्ट करते हैं और किस तरह से आप शट डाउन करते हैं। वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डू यू बिगिन टू यूज़ इट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर के सारे हिस्सों के बारे में ताकि आप कंप्यूटर को ईजीली यूज़ कर सकें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यू विल नीड टू टर्न ऑन द कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर ऑन करना है। डू दिस बाय पुशिंग द पावर बटन ऑन द फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर यूनिट। ठीक है, सबसे पहले आपने पावर बटन को क्लिक करना है जो आपके CPU पर मौजूद है। द कंप्यूटर टेक्स अ फ्यू मिनट्स। आप इतनी देर इंतज़ार कीजिए जितना टाइम वो स्टार्ट होने में लगा रहा है। ठीक है, तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। अब शट डाउन किस तरह से करना है। टू शट डाउन क्लिक विद योर माउस ऑन द बटन इन द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपके पास ये बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, On the menu of the pops up you have the multiple options for existing your windows in the computer। आपके पास ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगी बहुत सारी। Restart and sleep, choose the shutdown button in the lower right and hand of the corner to turn the computer off। To switch to another user press the arrow next to the shutdown button and click switch user। To log off of the computer click the arrow next to the shutdown button of the log off button। if you would rather just lock the computer blocking anyone else for using the computer without your password choose lock। ठीक है, ये आपको डायग्राम में देखें ये सारे ऑप्शंस वो कह रहे हैं। शट डाउन पर हम क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट शट डाउन भी कर सकते हैं। उसके आगे आप ये स्टेप्स देखेंगे तो इनमें अगर आप लॉक लगाना चाहें तो अपने कंप्यूटर में पासवर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पासवर्ड अप्लाई होने से क्या होगा, आपका कंप्यूटर कोई और यूज़ नहीं कर सकेगा। स्टैंड बाय व्हेन अ कंप्यूटर इज़ लेफ्ट अलोन ऑफ द वाइल। जब आप कंप्यूटर को कुछ देर के लिए छोड़ के चले जाते हैं कि आपको कोई काम है तो आप थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर को ओपन ही करके ऑन हुआ कंप्यूटर छोड़ के जा रहे हैं तो इट गोज़ इनटू स्लीप और स्टैंड बाय। तो उसको थोड़ी देर के लिए स्लीप या स्टैंड बाय पर छोड़ दीजिए। ये मोड जो होता है वो एनर्जी सेविंग होता है। इसमें आपकी कंप्यूटर की एनर्जी जो है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, सेफ होने लगती है। इन स्टैंड बाय मोड द कंप्यूटर स्लो डाउन एंड इनर प्रोसेस। ठीक है, इसका अंदर का प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है बिकॉज दे आर नॉट बीइंग यूज, क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। द कंप्यूटर आल्सो ब्लॉक आउट द मोनीटर और ब्लैक आउट द मोनीटर। और मोनीटर की स्क्रीन आपको ब्लैक नज़र आने लगती है। इफ़ यू विश टू यूज़ अ कंप्यूटर एंड द मोनीटर इज़ डार्क, अगर आप उसको डार्क रखना चाहें। ठीक है, चेक टू सी इफ़ इट इज़ द स्टैंड बाय बिफोर यू ट्राई द स्टार्टअप। ठीक है, आप स्टार्टअप करने से पहले इसको स्टैंड बाय पर लगा सकते हैं। यूजुअली द कंप्यूटर हैज़ ग्रीन लाइट। जब कंप्यूटर की ग्रीन लाइट ऑन होती है नियर द पावर बटन के बराबर में, दिस सिग्निफाइज दैट इट इज़ ऑन। तो वो आपको बता रहा होता है कि आपका कंप्यूटर वैसे ही ऑन है लेकिन वो स्टैंड बाय पर मौजूद है, बट इज़ स्टैंड बाय मोड। ठीक है, आपका कंप्यूटर ऑफ नहीं है, स्टैंड बाय पर है तो इसलिए इस पर ग्रीन लाइट ऑन होती नज़र आएगी। टू वेक इट अप, जब इसको आपने दोबारा से ऑन करना है, जैसे आप वापस आ गए किसी ज़रूरी काम से, तो मूव द माउस ऑन या फिर आपने कीबोर्ड कोई सी भी की प्रेस कर देनी है तो आपको 10 to 8 सेकंड लगेंगे, दोबारा कंप्यूटर जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जो फंक्शन आप काम कर रहे थे, जो भी उसमें आपने फ़ाइल खोली हुई थी, वो सामने डिस्प्ले हो जाएगी। इफ़ यू डू नॉट रियलाइज़ दैट द कंप्यूटर इज़ इन स्टैंड बाय एंड यू ट्राई टू टर्न इट ऑन विद द पावर बटन, द कंप्यूटर विल वेक अप एंड द डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। ठीक है, अगर आपने एकदम से पावर बटन को क्लिक कर दिया और आप भूल गए थे कि आपका कंप्यूटर जो है वो स्टैंड बाय पर मौजूद था, तो वो फिर आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, तो जिससे आपका कंप्यूटर जो है वो डैमेज नहीं होगा, उससे वो आपको डैमेज होने से बचा लेगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस को ओपन और क्लोज करने का क्या मेथड है। टू ओपन एन एप्लीकेशन यू हैव टू ऑप्शंस। आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। ओपन द स्टार्ट मेन्यू, सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू ओपन कीजिए एंड क्लिक ऑन द नेम ऑफ द एप्लीकेशन, और जो एप्लीकेशन आप खोलना चाहते हैं उसकी नेम पर क्लिक कर दीजिए। फाइंड द आइकन ऑफ द एप्लीकेशन एंड
डबल क्लिक द राइट क्लिक एंड चूज़ द ओपन। ठीक है, या तो डबल क्लिक कर दीजिए या फिर राइट क्लिक करके में ओपन की ऑप्शन आएगी, वहाँ पर आप ओपन कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना चाह रहे हैं तो ये ओपन हो जाएगा। स्टार्ट बटन पे जाइए, ऑल प्रोग्राम्स पे जाइए, तो आपको यहाँ पर सारी एप्लीकेशंस निकली नज़र आएंगी। जो भी डबल क्लिक कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगी। टू क्लोज एन एप्लीकेशन को क्लोज़ कैसे करेंगे? मोस्ट एप्लीकेशंस कैन बी क्लोज बाय गोइंग अंडर फाइल मेन्यू एंड एक्सेस सेलेक्टिंग क्विट और एग्जिट। ठीक है, क्विट और एग्जिट का बटन से ये बंद हो जाती हैं। इफ़ नो फाइल मेन्यू इज़ अवेलेबल, अगर फाइल मेन्यू अवेलेबल नहीं है, क्लिक ऑन द क्रॉस बटन इन द अपर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द ऑप्शन एप्लीकेशंस विंडो। ठीक है, दो ऑप्शन है, या तो आपको इस तरह का बॉक्स नज़र आएगा जिसमें आपको रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज या क्लोज, तो क्लोज पे क्लिक कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है तो आपके एप्लीकेशंस में ये देखिए यहाँ पर ये क्लोज़ का बटन नज़र आ रहा है, ये इस पर क्लिक कर देंगे तो भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्लोज़ हो जाएगी।